Now we are starting with a new topic, linear equation in two variable. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों कहलाता है ये? क्योंकि आप देखें ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहां पर दो वेरिएबल हैं x और y. मैंने लिखा हुआ है x y वेरिएबल हैं और a b c कांस्टेंट है. तो दो वेरिएबल हैं x y, इसलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि x y की पावर क्या है? 1. तो x y की पावर 1 है और लीनियर है, यानी x y की पावर लीनियर हो गया. x y की पावर 1 है और दो वेरिएबल हैं, तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर क्यों? x और y की पावर क्या है? 1. और लीनियर हो गया और x और टू वेरिएबल हैं x और y, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फॉर्मूला मेरे बनाया हुआ सिप याद करने के लिए, कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग पैरेलल. एक्चुअल में ये जो इक्वेशन ऊपर दे रखी है ये एक लाइन की इक्वेशन भी होती है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी दो लाइन की इक्वेशन सेम है तो उसे कोइंसिडेंट कहेंगे. इंटरसेक्टिंग, दो लाइन आपस में काटती हैं, और पैरेलल लाइन तो आप जानते ही हैं. तो कोइंसिडेंट के नीचे कंसिस्टेंट, और उसके साथ में आपको याद करना है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. और इंटरसेक्टिंग के नीचे कंसिस्टेंट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू आएगा b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. a1 अपॉन a2 उसमें तीनों इक्वल टू है, और इसमें ये पहला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. और p में पैरेलल इनकंसिस्टेंट, उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे तो आप बताएंगे अपने आप. कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. इंटरसेक्टिंग ही ऐसा होता है जिसमें अपन को इक्वेशन क्या है सॉल्व करनी होती है. और इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं उसमें तीन मेथड होते हैं. पहला मेथड, फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन, एंड द लास्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. और जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमें x और y की दो वैल्यूज मगअप कर लेनी है. क्या है वो वैल्यूज? x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और y इक्वल्स टू c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो ये सारी वैल्यूज, ये सारा जो मैंने आपको बताया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, सिर्फ इतना सा आप याद करेंगे और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा आपका. देखो, मैं बिल्कुल हार्ड तरीके से पढ़ाने में बिलीव नहीं करता. पता नहीं यानी कैसे पढ़ाते हैं, मेरे पे भाषा परिभाषाएं लिखानी नहीं आती. मैथ का मतलब है अल्टीमेटली आप क्या समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. अच्छा, क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो इससे, तो आप कहना हर क्वेश्चन इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा जो मैंने बताया है ना इतना बोर्ड पे. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होता. यही एक एक्सपीरियंस है, ठीक है. मैंने fx gx कुछ नहीं लिया है इसमें, तो ये आप इसको इतना सा याद करें